छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने महज 12 घंटे में एक दिल दहला देने वाले मर्डर केस का खुलासा किया। इस अंधे कत्ल में शामिल थे 2 रिश्तेदार, जिन्होंने बेहद हैरान कर देने वाली योजना बनाई थी। बता दे, ये घटना दुर्ग जिले के ग्राम खमरिया में 2 कुएं के अंदर एक महिला और उसके 8 साल के बच्चे के शव लपेटकर फेंक दिया गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद दुर्ग पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला की उम्र लगभग 35 साल और बच्चा 8 साल का था। अब सवाल ये था कि कौन था इस कायरतापूर्ण हत्या का जिम्मेदार। पुलिस की गहन जांच में एक नाम सामने आया, छत्रपाल। ये युवक गांव में एक अज्ञात महिला के साथ कई बार देखा गया था। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। छत्रपाल ने अपनी सफाई दी, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और छत्रपाल ने कबूल किया कि उसकी दोस्ती सुनीता चतुर्वेदी से इंस्टाग्राम पर हुई थी। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन जब सुनीता को ये पता चला कि छत्रपाल पहले ही शादीशुदा है, तो वो अपने बच्चे के साथ छत्रपाल के घर आने की जिद करने लगी। छत्रपाल की शादीशुदा जिंदगी के साथ सुनीता की जिद से परेशान होकर उसने अपने छोटे भाई शुभम से मदद ली। दोनों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई और सुनीता और उसके बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शवों को साड़ी में लपेटकर कुएं में फेंक दिया। दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छत्रपाल और शुभम को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों आरोपी जेल में हैं और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। ये घटना दर्शाती है कि दुर्ग पुलिस अपनी तत्परता, सूझबूझ और समर्पण के साथ अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है। इस मामले में महज 12 घंटे में अपराधी पकड़ में आए और न्याय की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। सर, दोहरे हत्याकांड मामले में जल्दी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई। किस तरह का मामला था, किस तरह से विवेचना हुई और आरोपी कौन आ गया? कल अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया में 2 शव प्राप्त हुए थे। एक महिला का शव था, एक बालक का शव था और सूचना पर से पुलिस की टीम एक्टिव हुई थी और मौके पे पहुंच के मर्ग कायम किया गया था। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी। सभी पुलिस के अधिकारी जाकर विवेचना कार्य में संलग्न हो गए थे और साथ ही एक अलग से टीम का भी गठन किया गया था, जिसमें लगभग 12 सदस्य थे। और शुरुआती जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि दोनों शव के साथ हाथ पैर बंधे हुए हैं, साथ ही उसके साथ पत्थर या मिट्टी भी उसके साथ रखा हुआ है ताकि शव ऊपर ना आ पाए। और जांच के दौरान ही कुछ इस तरह से जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध है और उसके द्वारा किसी बोरे में परिवहन करते हुए भी देखा गया है। उस सूचना को पुलिस ने डेवलप किया और ज्ञात हुआ कि छत्रपाल और शुभम नाम के 2 कजिन ब्रदर थे। उनका छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और वो महिला आना जाना करती थी और उसी महिला से विवादवश छत्रपाल ने घटना की थी। और घटना करने के उपरांत क्योंकि उसका बालक भी उस घटना का चश्मदीद साक्षी था, लिहाजा उसको रास्ते से हटाने के लिए उसका भी गला दबाकर हत्या कर दिया गया और साथ ही बोरे में भर के उसको 2 अलग अलग कुओं में डाल दिया गया। सर, ये दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? दोनों आरोपी ग्राम खमरिया थाना अमलेश्वर के रहने वाले थे। क्या किसी प्रकार का भी फुटेज सामने साक्षी हुआ? घटना स्थल गांव के बीच का है और जहां पे एक्चुअल गला दबाया गया था वो खार है और उस जगह पे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होना संभव नहीं है। चचेरा भाई सिर्फ एक साथ देने के लिए आया था कि उसका संबंध भी साथ में महिला के साथ रहा? देखिए, चचेरा भाई प्लानिंग स्टेज में पूरी तरह से शामिल था और जिन सामान को जमा किया गया था उस सामान को जमा करने में उनका पूरा योगदान था और प्लान करने के बाद शव को छुपाने में भी उसने शव का जैसे सिर वाला हिस्सा एक भाई पकड़ा था, पैर दूसरा भाई पकड़ा था, तो पूरी तरह से घटना में शामिल थे। सर, छत्रपाल और महिला के किस तरह से संबंध थे और किस तरह से जिनकी जान पहचान हुई थी? क्या दोनों की भी जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और वो बाद में दोस्ती में बदल गई और फिर आना जाना शुरू हो गया था।